ग्रुपिज्म के बारे में एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, फिर हम आखिरी तक चर्चा में बढ़ेंगे। ये जो ग्रुपिज्म होता है तो उसके कहा जाता है कि जो व्यक्ति इकट्ठा आते हैं या इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं दो व्यक्तियों के भिन्न, उसका भी कुछ असर होता है। ऐसी जो भी ग्रुपिज्म की बात आती है तो उसको बचने के लिए क्या सावधानियां कार्यकर्ताओं ने या व्यवस्था के अंतर्गत ली जानी चाहिए? ऐसा आपको लगता है? कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत इस वक्त इम्पोर्टेंट रहती है, महत्वपूर्ण होती है, क्या आप बताएंगे? मैं इतना ही कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि हम किसी XYZ व्यक्ति को देख के इस आंदोलन में नहीं आए। ये हो सकता है कि XYZ व्यक्ति आके मुझे बताया होगा, या हमेशा संगठन लोगों के पास जाता है जोड़ने के लिए तो किसी व्यक्ति के माध्यम से ही जाता है। तो हो सकता है कि व्यक्ति हमारे पास आया होगा, लेकिन जब वो आया हमारे पास किसी भी कार्यकर्ता के पास, तो अपने लिए अपना व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने की बात उसने मुझसे नहीं की। उन्होंने जो भी कहा कि जो ऑब्जेक्टिव हमारे आंदोलन का होना चाहिए, जो बाबा साहब के आंदोलन, वो बात हमारे साथ, और वो बात करने की वजह से हम उनके माध्यम से उस संगठन से जुड़े, ना कि उस व्यक्ति से जुड़े। तो जब भी किसी भी संगठन में इस ढंग की जो सिचुएशन पैदा होती है तो उस कार्यकर्ताओं को यह पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उस वक्त मेरे पास आया था, तो उस वक्त भी मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा था। वो भले ही माध्यम हो सकता है, लेकिन मैं तो ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा था और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जुड़ा था। अब वो व्यक्ति दोबारा मेरे पास आ रहा है और दूसरी बात कर रहा है, उससे अलग बात कर रहा है, तो उन्होंने अलर्ट रहना चाहिए और उनके मुंह पे जवाब दे देना चाहिए कि भाई जो आपने जो बोला था इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, इसलिए मैं जुड़ा था। अब आप ये दूसरी बात मुझे कह रहे हैं और ये मेरे पास आके कहने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने फोरम बनाए हुए हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी है, जनरल बॉडी है, और भी जितने फोरम है, उस फोरम में जाके अपनी बात रखो। फोरम के बाहर बात नहीं करना चाहिए। मैं थिकनाथन की किताब पढ़ रहा था, वाइट क्लाउड्स एंड ओल्ड पाथ एंड वाइट क्लाउड्स। उसमें ये समय उस वक्त बुद्धा के जीवन में भी आया, जब वो अपना संघ बना रहे थे, जिसको संगठन या आज हम संगठन बोलते हैं, वो संघ बना रहे थे। तो उस वक्त की बुद्धा ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया कि भाई आपके जो भी मत है, जो भी ओपिनियन है, वो आप जो है फोरम में रखिए। जब संघ की मीटिंग बैठती है उसमें रखिए, और ना ही ऐसे इश्यूज को संघ के बाहर चर्चा करिए, क्योंकि ऐसी बाहर चर्चा करने से, व्यक्ति व्यक्ति के पास जाने से ग्रुप्स फॉर्म होते हैं और वो संगठन टूटता है। और आपके जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन वो सब भी आपने संगठन के दायरे में उसकी जो फोरम है उसमें करिए, और उसमें डेमोक्रेटिकली निर्णय लीजिए। या तो एक मत से लीजिए, और अगर एक मत से नहीं होता तो मेजॉरिटी से निर्णय लीजिए। और आपका मत अगर माइनॉरिटी में वहां होता है तो यू हैव टू बी ग्रेसफुल टू एक्सेप्ट द मेजॉरिटी ओपिनियन इन द इंटरेस्ट ऑफ द मूवमेंट। ये बात बुद्धा के समय में आई, ये डेमोक्रेसी का सही मतलब है, और इसीलिए बाबा साहब ने इस देश को डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दी है।